क्या कर रही हैं हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज? इतना बड़ा ह्यूमन ब्लास्ट हो जाना, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे देशवासियों की सुरक्षा पर। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। एक बार चेहरा देखने दो भाऊ, एक बार चेहरा देखने दो। कितने बॉडीज? 5 लोग ही मिले। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, पुलिस स्टेशन पूरा जल गया। और सर सीसीटीवी फुटेज भी लेकर गई है ऊपर लड़की। ठीक सर। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि इस हमले से पूरा देश हिला हुआ है। जब हमारी सुरक्षा करने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो देश के आम इंसान की सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाए। और यही सोचकर हर देशवासी के दिल में एक डर पनप रहा है। किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सलीम, शेर से ज्यादा खतरनाक जानते हो कौन है? नहीं। मैं बताती हूँ। घायल शेर। शेर अपने शिकार को कभी कभार छोड़ देता है, लेकिन घायल शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ देता। मैं समझा नहीं। समझी तो वो लड़की नहीं थी जनाब, जिसे हमने ट्रेनिंग दिलवाई, फिदायीन बनाया। तो ऐसी हरकत करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। पुलिस के इन्फॉर्मर को कत्ल कर दिया उसने, पुलिस स्टेशन में धमाका कर दिया, पुलिस वालों की जान गई। मेरा पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हम लोगों के पीछे लग जाएगा घायल शेर की तरह। क्या ज़रूरत थी उसे ये सब करने की? कोई तब जब हम हिंदुस्तान को फूकने से चंद कदम दूर थे। जो भी हुआ सही नहीं हुआ। अगर हमारे ट्रेंड फिदायीन हमारे रूल्स की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे तो हिंदुस्तान को तबाह करने में हमारा मिशन मुकम्मल हो ही नहीं पाएगा। क्या जवाब दूंगी अपने हुक्मरान को जब वो कॉल करेंगे मुझे? क्या करूं? तारीफ करूं या कसीदे पढ़ूं? तुम्हारी दी हुई ट्रेनिंग की। तुम्हारे लोग कहाँ हैं ये तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं ये भी तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे प्यादे तुम्हारी हुक्म अदोली कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। तुम्हारी उस लड़की ने नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है। ऐसे में कैसे पूरे होंगे हमारे मंसूबे? जनाब, आप सरहद पार बैठकर, बंद कैबिन में बैठकर आप ये सारी बातें कर रहे हो। बहुत ही आसान है ऐसी बातें करना। हम यहाँ काफिरों के बीच रहकर दिन में खुली आंखों से और रात में बंद आंखों से जो ख्वाब देख रहे हैं उसे अंजाम तक पहुँचाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आसान था, लेकिन तुम्हारी उस ज़ैनब ने इसे मुश्किल कर दिया है। मिशन पूरा करके रहेंगे हम, और उसी वक्त पर होगा जिस वक्त तय किया गया था कि मिशन पूरा होगा। हमारे पास अभी भी फिदायीन मौजूद है जो हिंदुस्तान को होली से पहले लाल रंग में रंगने के लिए काफ़ी है। हमें सिर्फ खून की होली नहीं, धमाके की दिवाली भी चाहिए है। लेकिन अब हमारे इजाजत के बगैर तुम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। कदम तो उठ चुका है। इस बार बेगम जान देगी या जान लेगी। खुदा हाफिज। सलीम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं फ़ोन पर होती हूँ तो वहाँ मत आया करो। डिस्ट्रॉय कर दो इसे। ठीक है। बिरयानी है माशाल्लाह। औरत साथ जिद में सब कुछ तबाह करके रहेगी। माफ़ कीजिएगा, वो दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि क्या हुआ ऐसा? नाजिया, क्या उसको? उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। ना वो वापस आई है और ना ही कोई फ़ोन कांटेक्ट हो रहा है। कहीं उसे उन लोगों ने कैद तो नहीं कर लिया है? शतरंज में अगर एक मोहरा कम पड़ जाए तो बाजी हारा नहीं करते। नाजिया कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा मिशन इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे मोहरों को इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह इस बार हिंदुस्तान को शय और मातम देकर रहेंगे। इंशाल्लाह।
Who is this girl who's spying on us? इसका ज़ैनब और पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ उसके साथ क्या कनेक्शन है? क्या उन लोगों का प्लान सिर्फ पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट कराना था या कुछ और? Those 4 terrorists who were killed were actually related to Tariq Malik's outfit, right? Yes, Chief. And all those who led that encounter was killed by Zainab, namely P.I. Taude and his informer. इसका क्या मतलब हुआ? क्या ज़ैनब बेगम के साथ मिली हुई है या कोई और ऑपरेटिव्स जो हमें टारगेट कर रहे हैं? सोचो, पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा अटैक होना कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें हमारे ये तावड़े और सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं. You know what I think? Our enemies are now targeting law enforcement agencies, and that means all of us. You're right, Chief. किसी भी टेरर आउटफिट का मकसद ये होता है कि वो आम जनता में दहशत फैलाए. वो लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कभी टारगेट नहीं करते. Exactly. क्योंकि हमारा रिएक्शन स्विफ्ट और डेडली होता है. लेकिन इस बार उन्होंने तावड़े को टारगेट किया. They are trying to remove key players. और चीफ, I was already being followed. जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया था, she was following me. ये कंटेम्परेरी रूल है यहाँ कि ये लोग कभी भी हमें या हमारी फैमिलीज को टारगेट नहीं कर सकते चीफ. क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम अपनी पे आ गए तो हमसे बुरा कोई नहीं. आई थिंक इस टाइम उस साले भटकल से मैं खुद बात करके उसे बात फिर से याद दिलाता हूँ. नाटकर्णी जी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपको याद है हमने लास्ट टाइम जब बात की थी भटकल से, उसने अपना इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था. एंड दैट्स व्हाट ही विल डू दिस टाइम एज वेल. पर एक बात तो तय है कि अब हमारी फैमिलीज, हमारे लव्ड वंस, वो टारगेट में इट्स रियली डेंजरस फॉर देम. इनफैक्ट उन्हें हमारी एजेंसी के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है एज अ लेवरेज. चीफ, आई सजेस्ट कि हमारे जितने भी चीफ ऑफिसर्स हैं, हम उन्हें मे बी एक सेफ हाउस में शिफ्ट करें, इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करें, एंड मिनिमल कांटेक्ट रखना चाहिए अपनी फैमिली एंड आउटसाइड वर्ल्ड के साथ. बट माय पॉइंट इज कि कब तक? जब तक करना पड़े सर. तो फिर तुम ही बता दो रवि कि कैसे करें. पहले से ज्यादा अलर्ट रहकर सर. चौकन्ना रहे कि हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है. अगर कहीं भी जाना है, डोंट गो स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, टेक अ डिटूर. और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अकेले न जाए. सो चीफ, व्हाट्स योर ऑर्डर? जब तक ये थ्रेट न्यूट्रलाइज ना हो जाए, द टीम शुड स्टे हियर, क्योंकि अलग अलग सेफ हाउस में रहकर वी कैन नॉट वर्क टुगेदर. बिसाइड्स दैट, हमारे सारे ऑफिसर्स जो प्रोबेबल थ्रेट में हैं, उनके फैमिलीज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना है. Yes, Chief. टेक केयर, ऑल ऑफ यू. सो जाओ. सो चुप करके. चलो, मैं सो गई मैं. खुशी सहगल अपने बड़े सरप्राइज के लिए रेडी है. रेडी फॉर द सरप्राइज. 1 2 3 गो. मुझे नहीं देखना है सरप्राइज. क्यों नहीं देखना है सरप्राइज? पता है मैंने आपका कितना वेट किया और अब नहीं आए. मेरे सारे के सारे फ्रेंड मम्मी आए और आप नहीं आए मेरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में. इट्स नॉट फेयर. इट्स नॉट फेयर. आई एग्री. आई एम रियली रियली सॉरी. नो सॉरी. सच्ची में सॉरी ना, क्योंकि पता है क्या हुआ था? क्या? अगर मैं नहीं जाती ना तो मेरी बॉस मेरी पिट्टी पिट्टी करती. कि पिट्टी वाली मम्मी किसको अच्छी लगती है? नहीं, मुझे आपके साथ बात नहीं करना. उनको बात नहीं करना है? ठीक है, बात मत करो, पर कुछ देख तो सकते हो तुम. मैं जो खुशी सहगल. वाओ. देखो मम्मा, तब तो तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं देख पाई. लेकिन तुम मम्मा को यहाँ तो परफॉर्मेंस दिखा सकते हो ना? हाँ, मैं शुरू कर सकती हूँ. तो चलो मम्मा को परफॉर्मेंस दिखाओ. तुम चीयर लीडर दादी ने भी तो कुछ कुछ बनाया है. वाई ब्रेव खुशी. अब आप सबके सामने आ रही है हमारी अगली कंटेस्टेंट, जिसका नाम है
मेजर खुशी सहगल, तालियां। No, Major Khushi Sehgal. क्या चल रहा है? बड़ी मुश्किल से सुना है। एक क्राइम मास्टर को ये क्या बोल रहे हो? फ्रेंच में बैड डॉग Why bad dog? Good dog. Good ये मेरी जगह पे सोया है। चलो इसे नीचे सुला। You all right? ये नीचे क्यों सोएगा? बेड पे सोएगा। अरे शिल्पू प्लीज मैं से यहाँ नीचे सुला दूं? एक काम करते हैं, तुम नीचे सो जाओ, ये यहीं सोएगा। ये बेड पर ही सोएगा? तो और कहाँ सोएगा? यार बेड पर कैसे सोएगा? बेड पर सुसु पॉटी कर लेगा ना। अरे सुसु पॉटी करा के लाते हैं रवि। यार शिल्पू देख, मैं ना रात में करवट बदलता हूँ तो पैर वैर लग जाएगा, कुछ हो जाएगा इसे। नीचे सुलाते हैं। वेट, तुम ना एक काम करो रवि, बाहर जाके सोफे पे सो जाओ प्लीज। बिकॉज अगर रात को तुमने करवट बदली और इसको कुछ जरा सा भी लगे, इतनी छोटी सी चीज है, नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते। जाओ। मेरे घर में मैं बाहर सो और ये यहाँ सोएगा? हाँ तो अभी बहुत छोटू है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वापस इधर आ जाना। ठीक है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सो स्वीट। ध्यान से, मैं इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती हूँ। मैम मुझे कंबल कौन उड़ाएगा? पहले ये सो जाए फिर तुम्हें कंबल भी उड़ा दूंगी। यार शिल्पो तेरी प्रायोरिटीज बदल गई है यार। You're right। क्या मतलब? मैं ना वैसे भी तुमसे कुछ शेयर करना चाहती थी। क्या? जब से कोको आया है ना मेरी लाइफ में, मेरी मैटरनल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग हो गई है। Really want to be a mother now। I know मैं naturally conceive नहीं कर सकती because of my endometriosis, but there's always IVF। मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और हमारा जो एज फैक्टर है ना वो भी ज़्यादा फेवर में नहीं है। बट मुझे क्या लगता है ना रवि कि who knows, it might work। एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना? हाँ थैंक यू। हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी एकदम। हमारा क्या होगा? मतलब ये यहाँ सोता रहेगा तो अपनी प्राइवेसी? जब बेबी आ जाएगा ना, प्राइवेसी ही रहने वाली। सो गेट यूज्ड टू इट। अभी से आदत डाल लो तुम। मैं अपनी देश की सेवा में हमेशा हूँ तैयार। I am from Indian Army। Our soldiers will not think twice before giving their life। Mama! आ गई मैं। Mama is here। बोलो। Our soldiers will not think twice before giving their life for our country। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मामा! क्यों पीछा कर रही थी? मेरा नाम फातिमा है, मैं 22 साल की हूँ। मैं तो ऐसे ही जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। तुम हमारे लोगों का पीछा कर रही थी, क्यों? मेरा नाम फातिमा है, मैं 22 साल की हूँ। मैं तो ऐसे ही जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। फातिमा, तुम हमारी टीम का पीछा कर रही थी? मैं तो ऐसे ही जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। साली पीछा क्यों कर रही थी? क्यों पीछा कर रही थी? बोलेगी? मैं तो ऐसे ही जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। बोलेगी? क्यों पीछा कर रही थी? हमारी टीम का क्यों पीछा कर रही थी? ऐसे थप्पड़ मारते, मैं दिखाती हूँ। ऐसे मार। 3rd डिग्री देना पड़ेगा मैडम जिसको। 3rd डिग्री। सारी बोल अभी बोल। क्यों पीछा कर रही थी हमारी टीम का? मेरा नाम फातिमा है, मैं 22 साल की हूँ। मैं तो ऐसे ही जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। Pet friendly cafe। What is this, Shilpa?
अम्मा मैंने पेट फ्रेंडली कैफ़े का साइन लगा दिया है, तो अब जिनके पास पेट्स हैं वो अपने पेट्स को लेके यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। अच्छा जी, और जो मेरे बाकी के कस्टमर्स हैं ना वो यहाँ से भाग जाए। भागेंगे क्यों? और जो लोग अपने पेट्स को घर छोड़ते हैं और कैफ़े नहीं आते हैं, अब उनको लेके आएंगे तो कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, भागेंगे नहीं। कोई कस्टमर्स नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और ये जो तू कोको भी लेके आती है ना, शुगर कर मैं इसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ। ये मत सोच तुम इन सबके साथ भी एडजस्ट करूँगी। कल को जब मैं नहीं रहूँगी ना, ये कैफ़े तेरे नाम हो जाएगा ना, फिर तुझे जो मर्जी करना, पर अभी ये सब कुछ मैं नहीं होने दूँगी। ना क्या गुस्सा हो रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम इधर? खिला रहा हूँ मैडम, कितना क्यूट है। क्या खिला रहे हो उसको? सारे गंदे हाथ कर दिए तुमने। कीप इट देयर। जस्ट उसको रख दो। हाँ बंद कर दो, बंद कर दो। जल्दी से जाके अपने हाथ धो के आओ। या शिल्पा, हाँ मम्मा, दिस इज नॉट डन ना। अरे हाँ ठीक है, नो शिल्पा। या मम्मा प्लीज, क्या है ना, मैं कोको को घर नहीं छोड़ सकती अकेले, छोटू बच्चा है मेरा मम्मा वो। अच्छा एक बात सुन, IVF की बात करने वाली थी तो रवि से हुई तेरी बात? हाँ हुई थी। क्या बोला? कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बट मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है मम्मा। ऐसे लग रहा है कि फिर से कोई इमोशनल सेटबैक ना हो जाए। एक तरफ एज फैक्टर है और दूसरी तरफ लग रहा है कि होप ना टूटे। कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। ना तो तेरी होप टूटेगी और ना ही मेरा भरोसा। जल्दी ना मुझे नानी नानी बोलने वाला जल्दी इस घर में आएगा। जा। अरे शिल्पा कहाँ? वो थी कॉफी मांग रहे, तू कॉफी दे दे। मैं आप कहाँ संभालो? ये जो ओके, आई एम सो सॉरी, लेट हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू। कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। थैंक यू। हेलो रवि सर, सब ठीक है, दे आर सेफ। अब नाराज हो मॉम? तो यहाँ क्यों आया? मॉम आई एम सॉरी, मैं जो भी कर रहा था मुझे। विक्रम, माफी गलती के लिए होती है, धोखे के लिए नहीं। तूने खुशी के साथ धोखा किया है, पार्वती के साथ धोखा किया है, तूने अपनी माँ के साथ धोखा किया है। तूने एक बच्ची को अपनी माँ से अलग करने की कोशिश की है, तूने अपने बच्ची पर हाथ उठाया और तू सॉरी बोल रहा है। तूने उस पार्वती के साथ ये सब किया है जिसने तेरी माँ को तेरी कमी महसूस नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, उसने तेरी माँ को तुझसे भी ज्यादा प्यार और इज्जत दी है। एक बात याद रखना विक्रम, अगर तूने पार्वती को खुशी से दूर करने की कोशिश भी की ना, तो दूर तो वो हो जाएंगे, लेकिन तू अकेला हो जाएगा। ऐसे मत बोलो मॉम, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। ओके, बस खुशी को एक बार ये मिलना। मुमकिन नहीं है विक्रम। पार्वती फिलहाल घर पर नहीं है और उसकी इजाजत के बिना मैं खुशी को तुझसे मिलने नहीं दे सकती। कॉल कर रहा हूँ बहुत दिनों से उसको मॉम, ना मैसेज का रिप्लाई करती है ना कॉल उठाती है। क्योंकि यही तो उसका जवाब है, समझा करो। आप समझो मॉम, खुशी मेरी बेटी है, एक बार उससे मिल लूंगा, मैं चला जाऊंगा। खुशी, खुशी, खुशी बेटा, कम बेटा, सी पापा हैज कम टू मीट यू। खुशी, खुशी। देखा, तेरी हरकतों की वजह से तेरी बेटी भी तुझसे मिलना नहीं चाहती, समझा? रहमत, शारिक, एहसान, फारूक एंड ज़ैनब। ये पांचों के पांचों इंडियन सिटीजन्स हैं। इनके पास वैलिड इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, आधार, एवरीथिंग। एंड सबसे कमाल की बात ये पांचों इंडिविजुअल्स आज तक इंडियन बॉर्डर के उस पार गए ही नहीं है कभी भी। इसका मतलब दे आर फुली होम ग्रोन टेररिस्ट्स। चीफ एनिमी स्टेट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे खुद के सिटीजन्स हमारे अगेंस्ट करें। राइट रवि। किसी भी दूसरे कंट्री में आतंक फैलाना चाहता है
उनका मैक्सिमम एफर्ट यही होता है कि वो उस कंट्री के सिटीजन्स को ही यूज करे। राइट रवि। टर्न करे। इससे उनके रिसोर्सेज भी नहीं जाते और उन पर ब्लेम भी नहीं आता। फातिमा हमारे पीछे तब से लगी है जब से हमने बेगम के सेफ हाउस पर रेड मारा था, यानी कि उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है हमारे होम ग्रोन टेररिस्ट्स backed by the enemy state. They are using our people against us. मैंने फातिमा को इंटरोगेट करने की कोशिश की थी। क्लियरली शी इज़ हाईली रेडिकलाइज्ड एंड ब्रेन वॉश्ड, क्योंकि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो उसके पास से हमने फ़ोन बरामद किया था उसमें एक डेटिंग ऐप मिला था, उसकी वो चैट, उसमें वो 4 लोगों से चैट कर रही थी जिस पे कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस थे, जैसे मिशन, ट्रेनिंग, अटैक। और इन सब से हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो 4 इंडिविजुअल्स हैं ये भी फातिमा और ज़ैनब की तरह रेडिकलाइज्ड हैं। अब हमने जब उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की तो ये जितने भी सिम कार्ड्स थे उनके वो इनएक्टिव हैं। सो फिलहाल हमें इसके बारे में और ज़्यादा नहीं मालूम चल पाया है। एंड फातिमा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसे क्रैक कैसे करूं। वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चीफ, सोडियम पेंटाथॉल। It's a special case, and that's why I will allow you all to use the truth serum. और ध्यान रहे, तावड़े के साथ जो हुआ है, हमारा काम अब ये देखना है कि वो और किसी के साथ ना हो। Bring down their network. Dig in so deep so that the perpetrators have nowhere to hide, ताकि ज़ैनब जैसी और कोई भी ह्यूमन बॉम्ब हमारे दूसरे ऑफिसर्स को टारगेट ना कर सके। And Ravi, careful. Chief. अल्लाह का बड़ा कर्म है बहन, नेक नियत और ईमानदारी से दुकान चल रही है, बाकी दुनिया से लेके क्या जाएंगे। लेकिन फिर भी भाईजान, आप इतने सस्ते दामों में सामान बेच कैसे लेते हैं? दरअसल बहन, हम ग्राहकों से कमीशन नहीं लेते, क्योंकि कमीशन तो हमें कंपनी वाले दे देते हैं, इसलिए कम दामों में आपकी खिदमत कर पा रहे हैं। पर जो भी हो, आप हमें कम दामों पे सामान दे रहे हैं तो आपको हम सबकी दुआएं जरूर लगेंगी। शुक्रिया। तुम देखो जरा, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब ने जो किया वो हमें खबर है, लेकिन दूसरों के लिए ज़ैनब को अल्लाह के खिदमत के रास्ते पर चलते हुए शहादत का तमगा देना होगा। भले ही उसने गलती तैश में आकर की, लेकिन हमें उस गलती को अपनी जीत बताकर दूसरे बच्चों के सामने पेश करना होगा। उन बच्चों के सामने हमेशा उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। हीरो बनाना पड़ेगा ज़ैनब को। वज़ा फरमाती हैं आप, दूसरे बच्चों के लिए वो मिसाल बनेगी। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे कितना वक्त और है हमारे पास, क्योंकि नाजिया का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब ये हुआ कि नाजिया को उन लोगों ने कैद कर लिया है। कहीं नाजिया अपनी जुबान तो नहीं खोल देगी? नहीं खोलेगी। उसकी जबान चमड़े की नहीं, लोहे की बन चुकी है। नाजिया अपना नाम फातिमा बताती रहेगी। वो लोग उसे उसका असली नाम तक नहीं बुलवा पाएंगे। बाकी दूर की बात है। ठीक है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, छोड़ो, छोड़ो मुझे, अशोक, ए, बोलना, कौन भेजा तुझे? तेरा बॉस कौन है? मेरा नाम फातिमा है, मैं 22 साल की हूँ। मैं तो ऐसे ही जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। आगे बोल, आगे आगे। मेरा नाम फातिमा है,
मैं 22 साल की हूँ। मैं तो ऐसी जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा। सिर्फ वही डायलॉग रटा रटाए बोले जा रही है जो कल पार्वती मैम को बोल रही थी। डॉक्टर प्लीज हम इनका डोज बढ़ा सकते हैं? She's already been given a lot. I think we should wait. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर। इनका डोज बढ़ा दीजिए, हो सके तो डबल कर दीजिए। मैक्सिमम लिमिट नहीं पहुंचा है ना? Not yet. तो डबल कर दीजिए। सर अगर हम इनकी डोज डबल करते हैं तो she could go into coma or she might never recover again. अगर इस एक जान को दांव पे लगा के कई जानें बच सकती हैं, I think we should. Please. खुदा की राह में चलते हुए जो लोग अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, खुदा उन्हें जन्नत अता फरमाता है। फिदायन होना एक सवाब का काम है। खुदा ये दौलत हर किसी को नहीं बख्शता। तुम लोग खुश नसीब हो जो इस नेक काम के लिए तुम लोगों को चुना गया है। तुम लोग फिदायन बने हो। ज़ैनब, इसको तो तुम लोग पहचानते ही हो। ज़ैनब ने खुदा की शान में खुद की कुर्बानी देकर तुम लोगों के सामने एक मिसाल कायम की है। क्या कमी थी इसको? अच्छी खासी नौकरी थी, सुनहरा फ्यूचर था और आंखों में कुछ ख्वाब थे जिसे वो पूरा कर सकती थी। लेकिन पलक झपकने से भी कम वक्त में इसने फिदायन हमला करके हिंदुस्तान की जड़ों को हिला दिया। आखिर क्यों? क्योंकि वो समझती थी, महसूस करती थी कि ये काफिर हमारे लोगों पर इस कदर जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी हो रही है हमारे लोगों के साथ, और इस जुल्म का जवाब हम लोगों को देना है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए हमको कुर्बान होना है और हम कुर्बान होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आशा शायद वो तुम्हारी एक्सेंट नहीं समझ पा रही है। श्वेता तुम ट्राई करो। सर थोड़ा हार्ड। उठ आँख खोल। क्या प्लान है तेरा? बोलना। सबसे पहले उस पतले लड़की को पकड़ो, फिर तुमसे तुम्हारा पिस्तौल छीन के तुम्हें गोली मारूंगी, फिर तुम्हारे बॉस को गोली मारूंगी, फिर एक एक गोली इस डॉक्टर और नर्स को भी मारूंगी, फिर इस लड़की को शील्ड बनाकर बाहर जाऊंगी, गोली इसके सिर पे भी मारूंगी। तुम्हारे पास क्लॉक 17 है ना? मेरे पास फिर भी 12 गोलियां बच जाएगी और वो भागने के लिए काफी है। सर, ये तो हमें मारने की प्लानिंग कर रही है। फाइनली सच बोल रही है। This is good. फातिमा, ए फातिमा, तुम्हारा असली नाम क्या है? असली नाम उठाओ। उठना। फातिमा, फातिमा, असली नाम क्या है तुम्हारा? नाजिया। तुम हमारा पीछा क्यों कर रही थी? तबाही। तबाही? ट्रेनिंग। हाँ, और बोलो। बदला। किसकी तबाही? किसकी? तुम सबकी तबाही। हम सबकी तबाही। ठीक है, ये बोलो तुम किसके कहने पर हमारा पीछा कर रही थी? जल्दी बोलो। नाजिया, नाजिया, किसके साथ काम कर रही हो तुम? कहाँ है वो लोग? बेगम को जानती हो? हाँ, तुम्हारा बॉस कौन है? कहाँ है वो लोग? क्या 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 क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या? समा। कौन समा? नाजिया, समा कौन है? उठाओ से। उठना। खोल आके। उठ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बाद में सोने दूंगा, बाद में सोने दूंगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। समा कौन है? तुम्हारी दोस्त है, बॉस है, कौन है? Sir, we should stop. She's had enough.
पता करो ये समा कौन है, इसके फोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो और हमारे सारे नेट को कॉल आउट करो. फाइंड आउट हु इज दिस समा. गो. ज़िशान, इधर आओ. इन काफिरों से अपनी कौम के हिफाजत के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, बताओ. शाबाश. और क्या कर सकते हो ज़िशान? क्या ऑफर कर सकते हो तुम? और क्या? ये घबराहट क्यों? आंखों में डर क्यों? ये घबराहट और डर ना तो अच्छा है तुम्हारे लिए और ना ही हमारे लिए. हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने आप को कुर्बान करना. यही हमारी जिंदगी का मकसद है. अगर ज़ैनब के दिल में भी ये घबराहट होती तो क्या वो हंसते हंसते हमारे लिए जान दे देती? नहीं. और तुम्हें फैसला करना है कि तुम कितने वफादार हो. तुम्हें साबित करनी होगी अपनी वफादारी. अगर ज़ैनब तुम्हारी जगह होती तो वो क्या करती? ये खंजर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सामने है. अपने आप को ज़ैनब की जगह प्लेस करके देखो और फिर फैसला लो. खुदा की शान में क्या होता है तुम्हारा फैसला? ना, जान देना नहीं, जान लेना है. तुम्हारे जज्बे को सलाम करती हूँ. पट्टी करो इसकी. जी बेगम. 3 लफ्ज: जज्बा, जुनून, कुर्बानी. डिसमिस्ड. ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ये बढ़िया चल रही है. हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब रहेंगे. इस बार हिंदुस्तान की रूह इस कदर कांपेगी कि ये लोग 26/11 का धमाका भी भूल जाए. वो कहते हैं ना कि मुंबई के सीने में ऐसा कोई घाव नहीं है जो ना भर सके, लेकिन इस बार मुंबई के सीने में ऐसा वार करेंगे कि घाव भरेगा नहीं, नासूर बन जाएगा. इन्होंने एक ज़ैनब देखी है, अब ये 10 ज़ैनब देखेंगे. इस बार मुझे ज़ैनब वाला फियास्को नहीं चाहिए. नो मोर ज़ैनब. देखिए, इस बार सब कंट्रोल में रहेगा, आप बेफिक्र रहिए. हाँ शिल्पू, सॉरी, कल रात को बहुत लेट हो गया था ना. कहीं फिर से देश के मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तुम नहीं आ सके तो? फिर तुम्हारा मिजाज बिगड़ जाएगा ना. ऐसे कभी नहीं होगा. पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अब की बात कर रहा हूँ. अच्छा एक बात बताओ, अचानक तुम्हें ये IVF वाली आइडिया कहाँ से आई? तुम नहीं सोचते बच्चे के बारे में? मैं तो बहुत सोचता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ. इनफैक्ट एक IVF के बाद हम रुकने नहीं वाले हैं. पूरी टीम पैदा करेंगे. You're crazy रवि, हर वक्त मजाक करते रहते हो तुम. यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. मुझे तो बच्चों का बहुत शौक है. जब मैं वापस आऊँगा ना तब कंसल्ट के लिए चलेंगे. ओके? 1 मिनट, ये तो बता दो आ कब रहे हो? कल आ रहे हो, परसों आ रहे हो कि अगले हफ्ते आ रहे हो? आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, लेकिन ये नहीं बता सकता ना कि कब. और बताओ, कैफे में क्या चल रहा है? हाँ, सब नॉर्मल चल रहा है. पता है रवि, कल से ना एक बड़ा इरिटेटिंग आदमी आके बैठा हुआ है. सुबह से शाम ना एक ही टेबल पे बैठा रहा, 4 कप कॉफी ऑर्डर करी और खाने को एक भी चीज ऑर्डर नहीं करी. आज फिर आके बैठा है और सिर्फ 1 कप कॉफी ऑर्डर करी है. यार इतनी कंजूसी है तो आते क्यों कैफे में? मेरा तो टेबल ऑक्यूपाई हो रहा है ना. ऐसे भी कस्टमर आते हैं. वेरी सैड. हाँ, वेरी सैड. देखो तुम ध्यान रखो. ओके? ओके शिल्पू, बाय. चलो बाय. हेलो सर. सुन, एक फ्लैट पैट और एक सैंडविच ऑर्डर कर ले. पैसे मैं दूंगा. ओके सर. थैंक यू सर. मैडम, एक फ्लैट वाइट कॉफ़ी और एक सैंडविच. यस सर. थैंक यू. सुनो, ये क्या पढ़ रही हो? तो उससे मतलब? नहीं, मतलब तो नहीं. बहुत बोर हो रही हूँ मैं इस रूम में. बताओ ना, क्या पढ़ रही हो? UPSC की तैयारी कर रही हूँ. ये 3रा अटेम्प्ट है मेरा. ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर, पीछे जाके बैठ. रे, UPSC के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है? और क्या मजाक है?
सुनो ना, एक किताब दो ना मुझे पढ़ने के लिए, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? किताब मांग रही हूँ, बंदूक थोड़ी। बकवास मत कर, चल जाके बैठ उधर। मामा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, इन्फिनिटी से भी ज्यादा। खोखो, तुम नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स, दैट मच। इमेजिन। मामा, आप कब आओगे? मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है तुमको? तुम मेरी ब्रेव ऑफिसर हो ना। हाँ मामा, कैन आई कम एंड मीट यू प्लीज? कैन आई कम? आप कैसे आ सकते हो? एक बार बताओ, आप स्कूल जाते हो तो मम्मा आके आपके बाजू में आपकी बेंच पे बैठ के आपके साथ पढ़ाई कर सकती हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आप यहाँ नहीं आ सकते। मामा, पापा घर आए थे, दादी ने उनको अंदर आने नहीं दिया, मैंने भी इग्नोर किया। देखो, दादी को जो ठीक लगा होगा दादी ने वही किया होगा। दादी हमेशा अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। ओके मामा। आई लव यू। लव यू। बाय मामा। बाय। दीदी, दीदी, फिर आ गई तू? सॉरी, अब तो आप खाना खा रहे हो, अब तो दे दो एक किताब। मैं खाना आपका जब तक खत्म होगा मैं वापस कर दूंगी तब तक आपको, पक्का। वो हिस्ट्री वाली। हिस्ट्री वाली? सीखा तो कुछ नहीं तुम लोगों ने हिस्ट्री से। थैंक यू। वाई दीदी, फिर आ गई तू? सॉरी सॉरी, वो मुझे ना पास का चश्मा है, आप मुझे अपना चश्मा दे सकती हो क्या? पर मेरा +2 का पावर है, तुझे चलेगा? हाँ, मेरा 2.5 है, चला लूंगी मैं। ठीक है, लेकिन जब तक मेरा खाना खत्म होगा ना, बिना मांगे वापस कर दियो। ठीक है। ये ले, जाके पीछे बैठ चुपचाप। जी आपको? जी, हम लोग ज़ैनिब के कॉल सेंटर के कलीग्स हैं। ज़ैनिब के बारे में पता लगा। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए, प्लीज़ परेशान मत होइए। आइए। जी, ज़ैनिब के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। कोई तो आया, नहीं तो जब से ज़ैनब पर आतंकवादी होने की तोहमत लगी है, पड़ोसी तक झांकने नहीं आए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी बच्ची इतनी सीधी सादी प्यारी सी उसके साथ जरूर कोई साजिश हुई है। अब जी मैं समझता हूँ। अच्छा, अब एक बात बताइए कि कोई पुलिस वाले, आर्मी वाले या VI वाले उन लोगों ने आपको परेशान तो नहीं किया? बहुत परेशान कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पूरा घर खोजबीन कर डाला। सिर्फ अंदर या बाहर भी? सिर्फ किचन में, यहाँ और बगल के कमरे में पूरा उलट पुलट कर दिया। पता नहीं क्या ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, पिछले 3-4 दिन में कोई आया हो, याद कीजिए। नहीं,
को भी नहीं आया। 3-4 लड़कियां आई थी। लड़कियां? हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। कॉकरोच और छिपकली की दवाइयाँ छिड़कने आई थी। सिर्फ अंदर ही दवाई छिड़की या बाहर भी? नहीं, सिर्फ घर में। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, परफेक्ट। आओ चल। खुशी ना इतना मिस कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसे क्या बोलूं। मैं घर वापस कब आऊंगी? तो हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है ना, कभी कभी तो लगता है हमारे प्रोफेशन में फैमिली बच्चे होने भी चाहिए या नहीं। पहले मैं शिल्पू को कहा करता था ना, बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। डर मुझे लगा रहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। एनीवे, नई डेवलपमेंट है। क्या? वी गोना ट्राई फॉर IVF। लेकिन इफ दैट डजंट वर्क, उसकी एंजाइटी और बढ़ जाएगी। रिस्क तो हर चीज में है, लेकिन IVF का सक्सेस रेट अच्छा है। Who knows? It may मैं हाँ वो फातिमा। क्या? फातिमा वो सर, फातिमा